हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो गाइस आज फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonates with each and everyone out there। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, स्ट्रैटेजी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सिक्स्थ चक्रा, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। तो इन एनर्जीज की वाइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग में बने हुए हो, स्ट्रैटेजी मेकिंग में बने हुए हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक दिशा देना चाहते हो। और इस बार जो आप एक प्लानिंग में आ रहे हो, ये प्लानिंग आपकी लाइफ के बहुत एक लॉन्ग टर्म को दर्शाती है। जहाँ पर आप बहुत कुछ डिसाइड कर रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड कर रहे हो, एक लव कनेक्शन के बारे में फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, कमिटमेंट के बारे में फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। तो स्ट्रैटेजी कैन बी एनीथिंग। अगर आप रीलोकेशन की प्लानिंग्स में बने हुए हो कि आपको एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना या रीलोकेट होना है, शिफ्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हैं गाइस। स्ट्रैटेजी एक ट्रैवल प्लानिंग भी हो सकती है एंड एज वेल एज अपनी लाइफ की शुरुआत अगर आप यूजुअल प्लेस से कहीं और जाकर एक समझ लो सेटल होना चाहते हो, जॉब को लेकर, या फिर इवन अगर आप एक लव कनेक्शन में हो, उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अगर आपको रिलोकेट होना पड़ सकता है, तो यस यू आर गोइंग टू डू दैट। यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन जिसके लिए मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, या फिर अगर टाइम आ गया है कि आप दोनों इस लव कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, तो यस इस बात को लेकर भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है गाइस कि काफी टाइम से आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव बॉन्ड शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो अब शायद आप दोनों ने एक डिसीजन ले लिया है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। ये सारी थिंकिंग शायद आप लोगों के लाइफ में अभी चल रही होगी गाइस। इफ नॉट तो बहुत लोगों के लाइफ में ये बिल्कुल ही एक न्यू लव इंटरेस्ट हो सकता है, जहां पर आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकते हो। इस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ की कई सारी चीजों को चेंज करोगे गाइस, स्टैग्नेशन पैटर्न्स को एंड करोगे, एक स्ट्रैटेजी मेकिंग में आओगे, समझ सकोगे कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या चाहिए। एक और सिनेरियो में आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स अगर कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन को लेकर के आगे क्या करना चाहिए, पता नहीं कैसे सारी चीजें प्रोसीड होंगी। इवन दो अगर आप एक स्ट्रैटेजी मेकिंग में बने हुए हो, वहां पर भी हो सकता है एक थॉट आपका बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करता होगा कि पता नहीं जिस डायरेक्शन पर भी मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ वो डायरेक्शन सही तरीके से मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकेगी या नहीं, या फिर मैं इतना बड़ा एक रिस्क यहाँ पर लेने जा रही हूँ। क्योंकि स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हो या फिर प्लानिंग बना रहे हो, तो एक कैलकुलेटिव रिस्क वहां पर होता ही है। जब आप कुछ चेंज कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तो वो चेंज भी एक रिस्क ही होता है गाइस। और जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, तब तक आप ना तो कामयाबी को अचीव कर सकते हो और ना ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो रिस्क लेना भी कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और शायद यही आप करने जा रहे हो। और जब आप एक रिस्क टेकिंग के बारे में सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए भी या नहीं, तो हो सकता है एक फियर अगर बना हुआ था कि आपको आगे का रास्ता नहीं पता, तो आर्क एंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज आपसे यही कहती हैं कि अब आपको वो क्लैरिटी भी मिलने वाली है गाइस। कि बहुत टाइम तक अगर आप कंफ्यूजन में चल रहे थे, किसी पर्सन को लेकर डाउटफुल थे कि ये जो पर्सन है जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है, ये पर्सन मेरे लिए लॉन्ग टर्म तक साथ निभा पाएंगे या नहीं, या फिर मैं इनके साथ एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही हूँ, वहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो ग्रो होगा या नहीं। तो एक पोटेंशियल को लेकर अगर आप डाउटफुल थे,
रिलेशनशिप की पोटेंशियल को लेकर अगर आप फियरफुल थे, स्ट्रगल बना हुआ था, एक इनर स्ट्रगल, भले ही ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस वगैरह रखते आए होंगे, लेकिन इनके अगर आप इनके प्रोमिसेस पर 100% बिलीव अगर नहीं रख पा रहे थे, तो एक क्लैरिटी आपको आर्क एंजल मेटाट्रॉन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इट इज अ कार ऑफ अ थर्ड आई चक्रा। तो जब थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई है, तो एक बहुत ही ग्रेट लेवल पर यहाँ पर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और आपको क्या क्या करना है। तो जितनी भी चेंजेस आप लेकर आना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चेंजेस अब आप इस एनर्जीज के साथ लेकर आ सकते हो। और जब आपको एक क्लैरिटी ही मिल गई, तो आपकी जो प्लानिंग है वो भी बहुत ही सही वे में बैठेगी। जब आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जब आप एक स्ट्रैटेजी में आ रहे हो, तो जरूर वो प्लानिंग आपकी 100% वर्क करनी ही करनी है। ये गट फीलिंग जिसको हम इंट्यूशन भी कहेंगे, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बिल्कुल भी डाउट नहीं, आपको पता है कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही करना है। तो बस यही आज की एग्जैक्ट थीम है आप सभी के लिए। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो इन एनर्जी से एक बात तो बहुत क्लियर है गाइस कि आप कहीं मूव अवे हो रहे हो, यानी कि यू आर जस्ट गोइंग अवे समवेयर। और बहुत लोगों के लिए ये एक ट्रैवल प्लान हो सकता है, और जो अदर लोग हैं उनके लिए एक कनेक्शन को छोड़कर दूसरे कनेक्शन की तरफ प्रोसीड होने वाला मैटर भी हो सकता है। मतलब एक सिचुएशन से आप कंप्लीटली मूव अवे हो रहे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इनर गाइडेंस की वजह से कर पा रहे हो गाइस। और जो पर्सन है आपकी लाइफ में, वो शायद आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकें, अपनी उन सारी लाइफ की डिजायर्स को अचीव कर सकें जो शायद आपने कभी सोची थी, बस सोच कर रखी थी, लेकिन उन सारी चीजों को पूरा करने की अगर आप में वो एक मोटिवेशन नहीं थी, तो यही वो पर्सन है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप आगे का रास्ता इनके साथ क्लियर वेज पर देख सकें गाइस। और ये पर्सन आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि यस, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका एक सपोर्ट सिस्टम हूँ। ये आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हैं आपके लिए। यानी कि आपके कुछ गोल्स होंगे, आपके कुछ डिजायर्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। उन सपनों को अगर आप पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते थे गाइस, तो इस पर्सन ने शायद आपको उस हद तक अश्योरिटी दिला दी है कि यस, हम दोनों मिलकर आपके सपनों को पूरा करेंगे। यानी कि इनके भी वही म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप दोनों ही अपने उन सपनों को पूरा करने निकल पड़े हो। इसीलिए शायद एक स्ट्रैटेजी मेकिंग भी है यहाँ पर। कुछ चीजें आपको पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई सिचुएशन है जिसको आपने कंप्लीटली छोड़कर आगे बढ़ना है। और नई शुरुआत, नई बिगिनिंग का सबसे पहला यही रूल है कि आप अपने उन सारे लाइफ के एरियाज को छोड़ दोगे जो आपके लिए अनसर्विंग थे, स्टैग्नेशन में बने हुए थे। तो एग्जैक्टली अगर आप हिम्मत नहीं रखते थे गाइस उन सारी चीजों को छोड़ने की, तो आपके ये जो पर्सन है वही आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ की उस बेटर डायरेक्शन की तरफ देख सकें। स्टैग्नेशन में आप बने हुए थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को आप छोड़ पाए। लेकिन इस पर्सन की वजह से आप एक इंस्पिरेशन में आए हो, एक एडवेंचरस मूड में आए हो कि यस, अब तो मुझे कर कर ही दिखाना है। तो एग्जैक्टली यही मीनिंग है इन कार्ड्स का। द टेम्परेंस, द टावर, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर अगर उस पर्सन को लेकर या फिर उस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन में बनी हुई थी, और इवन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी आपकी लाइफ में जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं, आपके पास्ट से जुड़ी हो सकती हैं, या फिर इस पर्सन के साथ भी अगर आपका कोई पास्ट रहा है, तो अगर ऐसी कुछ चीजें जुड़ी हुई थी जहां पर आप इस पर्सन पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपकी कोई अदर ही सिचुएशन है जो आपके पास्ट
इवेंट से जुड़ी हुई हैं, पास्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, यू नो। तो ऐसे किसी सिनेरियो में आप लोग कंफ्यूज्ड थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो आर्क एंजल मेटाट्रॉन की आपके ऊपर ब्लेसिंग शावर हो रही हैं। एक थर्ड आई चक्रा एनर्जीज आपके अंदर फ्लो होंगी गाइस, जहां पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी हार्ट की ट्रू डिजायर क्या है और आप क्या चाहते हो। आप अपनी लाइफ में एक टेम्परेंस चाहते हो। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही होगी, इम्बैलेंस्ड रही होगी, स्ट्रगल वाली रही होगी, और आपने जब इतने टाइम तक एक स्ट्रगल सिचुएशन को फेस किया है गाइस, तो टावर की एनर्जीज में आप लोगों की लाइफ में एक सडन शिफ्ट आएगा, और ये सडन शिफ्ट बहुत लोगों की लाइफ में आ गया होगा, जो आपको ये टावर मूवमेंट एक प्लानिंग की तरफ पुश कर रहा है कि चलो गेट रेडी, आप अपने लाइफ के उस ब्यूटीफुल से एडवेंचरस जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। प्लानिंग के साथ, एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी के साथ एक ऐसी उड़ान भरिए कि आप अपनी लाइफ के उस ब्यूटीफुल से सपने को अचीव कर पाए, जिसके लिए अगर आप कंफ्यूज थे, डीमोटिवेटेड थे और इतनी हिम्मत अगर नहीं जुटा पा रहे थे अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने की, तो इवेंचुअली आपके पास क्लियर थॉट्स हैं, एक एडवेंचरस इंस्पिरेशन है, और इन सारी चीजों के साथ साथ आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन का सपोर्ट है जो आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, आपके एक हम सफर की तरह, जो इस जर्नी पर आपका हाथ थाम कर आपको लेकर आगे बढ़ेंगे, यू नो। आपके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ये एक्ट करेंगे और आपको कभी लेट डाउन होने नहीं देंगे, क्योंकि जो आपके सपने हैं वही इनके भी सपने हैं। आप दोनों मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते हो, और इन्हीं सारी को क्रिएशंस के लिए आप हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग में आ रहे हो, जो कि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिसीजन मेकिंग था। अगर ये डिसीजन आप काफी टाइम से नहीं ले पा रहे थे, तो विद द लवर्स एनर्जीज इवेंचुअली आप वो डिसीजन ले सकोगे। आप उसी डायरेक्शन में खुद को प्रोसीड करोगे जहां पर आपकी हार्ट की एक ट्रू डिजायर्स जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ जहां पर आपका दिल आपको लीड कर रहा है, और आपके कुछ क्लियर थॉट्स आपको प्रोसीड करने में मदद करेंगे कि आप किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और आपकी मंजिल क्या है। एंड द लवर्स एनर्जीज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड द रीयूनियन। तो इस पर्सन के साथ आपकी एक रीयूनियन भी होने वाली है, और आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा पैटर्न एंड होने वाला है, और इवेंचुअली आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी के साथ एंड क्लियर थॉट्स के साथ गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। मैस्कुलिन्स की एनर्जीज के लिए ट्यून इन कीजिएगा मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।